हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल द ईडू एकेडमी पर। दोस्तों, मैं यहाँ पर बिहार पुलिस स्पेशल जीके जीएस का जो है डिस्कशन क्लास चल रहा है। जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनने वाले हैं जीके का, उसका मैं टॉपिक वाइज यहाँ पे क्या करवा रहा हूँ, तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, आज हम किस टॉपिक का क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है तो पर्वत, किससे, पर्वत एवं दर्रा। पर्वत एवं दर्रा से जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसी से आज रिलेटेड हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो क्वेश्चन आंसर देखेंगे। उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन बता दूं कि रूस का जो है, रूस ने एक अभियान भेजा था, किस पे, चांद पे जो है एक अभियान भेजा था जिसका नाम था लूना 25। आज क्या होने वाला था, आज कितना तारीख है, तो आज ही जो है लैंड होने वाला था। लेकिन ये क्या हो गया है, अंतिम समय में जाके चांद पे क्या हो गया, तो चांद पे क्रैश कर गया। चांद पे ये जो है लूना 25 कहाँ, चांद पे जाके क्रैश हो गया है। और ये कहाँ का था, तो रूस का प्रोजेक्ट था। कहाँ का, रूस का प्रोजेक्ट था। और ये जो है बहुत ही फास्ट इसको भेजा गया था, इस यान को। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, चंद्रयान 3 गया है। चंद्रयान 3 कब लॉन्च, मतलब कहा जाए कि चंद्रमा पर उतरेगा, तो इसका जो टाइम दिया गया है 23 अगस्त। कितना, 23 अगस्त को जो है चंद्रमा लैंड कर जाएगा। अभी जो बताया गया है, इसरो के द्वारा बताया गया है कि 25 किलोमीटर दूर है अपने टारगेट से। कहाँ पे, अपने टारगेट से जो है चंद्रयान 3 कितना, 25 किलोमीटर दूर है, जहाँ पे उसको लैंड करना है। वहीं पर लूना जो है, लूना 25 रूस का था, चांद का मिशन था। लूना 25 रखा गया था यान का नाम, या उस कहा जाए कि एयरक्राफ्ट का। तो वो जो है क्या हो गया है, जाके क्रैश हो गया है, ठीक लैंडिंग से कुछ समय पहले। क्लियर है। तो चलिए अब आज का टॉपिक पे आ जाते हैं और आज का जो है पहला प्रश्न देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत के उत्तरी सीमा पर कौन सी पर्वत स्थित है। भारत के उत्तरी सीमा पर कौन सी पर्वत स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिमालय। कौन सा, हिमालय जो है भारत के कहाँ पे, तो उत्तरी सीमा से लगा हुआ है या सटा हुआ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो इसका नाम है गॉडविन ऑस्टिन। कौन सा, गॉडविन ऑस्टिन जो है भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अगला प्रश्न देख लें, हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी, यानी हिमालय का जो है सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है, उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है कंचनजंगा। क्या नाम है, कंचनजंगा। क्या है, तो हिमालय का सर्वोच्च यानी सबसे बड़ा पर्वत चोटी है। कौन सा, कंचनजंगा। कहाँ पे, तो ये भारत में हिमालय का सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है, कंचनजंगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि हिमालय पर्वत किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है। हिमालय पर्वत किस प्रकार की पर्वत श्रेणियों में आती है, तो हिमालय पर्वत जो है कौन सा, वलित पर्वत श्रेणी में आता है। कौन सा पर्वत श्रेणी में, तो हिमालय पर्वत जो है वलित पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। वहीं बात की जाए कि भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी जो नवीनतम है, यानी सबसे नया पर्वत श्रेणी कौन सा है, तो सबसे नया पर्वत श्रेणी कौन सा है, तो हिमालय पर्वत श्रेणी जो है सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न देख ले, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर का नाम क्या है, तो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर का नाम कंचनजंगा है। और ये भारत में हिमालय का, किसका, हिमालय का भी सर्वोच्च शिखर है। यानी हिमालय का, भारत का जो हिस्सा है जिसमें हिमालय है, उसका भी सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो कंचनजंगा ही है। और क्वेश्चन एक तरह से ये भी पूछा जा सकता है कि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, क्या नाम है, तो उसका भी आंसर क्या हो जाएगा, कंचनजंगा हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देख ले।
अगला प्रश्न है कि हिमालय की कौन सी पर्वत चोटी असम राज्य में है। हिमालय की कौन सी पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है, तो उसका नाम है नामचरबे नामक जो है पर्वत चोटी भारत के किस राज्य में, तो हिमालय की यह पर्वत चोटी भारत के असम राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नाति से हुई है, तो जिस भूमि में हुआ है हिमालय की उत्पत्ति उसका नाम था टेथीज। क्या नाम था? टेथीज जो है ये भूसन्नाति में ही हिमालय की उत्पत्ति हुई है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हिमालय के नीचे के प्रदेश यानी हिमालय के जो भी नीचे के प्रदेश हैं उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे जो है शिवालिक के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? शिवालिक के नाम से जाना जाता है। हिमालय से नीचे जितनी भी जो है क्या कहा जाए कि प्रदेश है या जगह है, तो उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे शिवालिक के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख ले। अगला प्रश्न है, नंदा देवी पर्वत किस राज्य में स्थित है, तो नंदा देवी पर्वत कहाँ पे स्थित है, तो नंदा देवी पर्वत आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नंदा देवी कहाँ पे स्थित है, तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बद्रीनाथ किस हिमालय में अवस्थित है। बद्रीनाथ किस हिमालय में अवस्थित है, बद्रीनाथ जो है कुमाऊं हिमालय में अवस्थित है। कौन से हिमालय में? कुमाऊं हिमालय का जो क्षेत्र है उसी में बद्रीनाथ अवस्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हिमालय में हिमरेखा, कौन सा? हिमरेखा जिसे स्नो लाइन भी कहते हैं, किन के बीच होती है, यानी हिमालय का जो स्नो लाइन है या हिमरेखा है कितने मतलब क्या डिस्टेंस के बीच में है, तो ये जो है 4500 से लेकर के 6000 मीटर पश्चिम में, हिमालय के 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में जो स्थित है उसी को हम हिमरेखा कहते हैं या इंग्लिश में स्नो लाइन कहते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न देखने से पहले आपको दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपको अगर अभी तक हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, आप भी अगर बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या और किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और हमारा क्लास आपको पसंद आ रहा है, तो आप हमारे चैनल द ईडू एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मुश्किल से 2 सेकंड का टाइम लगता है, और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख ले। अगला प्रश्न है, कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है, यानी पूरे विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, तो गॉडविन ऑस्टिन ही है। और भारत का सबसे ऊंचा सबसे ऊंचा कौन सा, गॉडविन ऑस्टिन। और अगर पूछ ले कि विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा, तो उसमें भी कौन सा हो जाएगा, तो गॉडविन ऑस्टिन हो जाएगा। क्लियर? अगला प्रश्न देख ले, काराकोरम पर्वत श्रेणी, कौन सा? काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व में नाम क्या था, यानी काराकोरम पर्वत श्रेणी को पहले हम किस नाम से जानते थे, तो काराकोरम को पहले हम कृष्णागिरी पर्वत के नाम से जानते थे। काराकोरम को किस नाम से, तो कृष्णागिरी पर्वत के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न देख लें, हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाले संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य, संकीर्ण मतलब हो गया मतलब पतला सा, और अनुदैर्घ्य मतलब हो गया लंबा, यानी पतला और लंबा, हिमालय क्षेत्र के पतला और लंबा घाटियों को किस नाम से जाना जाता है। हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाले पतले और लंबे जो है घाटियों को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दून नाम से। किस नाम से? दून नाम से जानते हैं। क्लियर? आगे बढ़े, अगला प्रश्न देख लें कि लघु हिमालय, कौन सा? लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है। लघु हिमालय श्रेणी में ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में, कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में क्या नाम से जाना जाता है, तो जम्मू कश्मीर में इसे मग्र नाम से जानते हैं। किस नाम से? मग्र नाम से जानते हैं। वहीं इसका अगला प्रश्न है कि लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को उत्तराखंड में क्या कहते हैं,
तो जम्मू कश्मीर में ऐसे मार्ग को क्या कहते हैं, मैदान को मग्र कहते हैं। वहीं पर उत्तराखंड का अगर बात कर ले तो उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार, बुग्याल या प्यार के नाम से हम जानते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सतलज एवं काली नदियों के बीच के हिमालय को क्या कहा जाता है या किस नाम से जाना जाता है? किसका किसका? तो सतलुज एवं काली नदी के बीच जो मध्य स्थित हिमालय है उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो उसी को हम कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कुमाऊं हिमालय। किन दो नदियों के बीच? सतलज और काली नदी के मध्य जो भी हिमालय स्थित है उसे हम कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पिछला अगर प्रीवियस ईयर पेपर उठा करके आप देखेंगे तो ये सब क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिल जाएगा बिहार पुलिस के एग्जाम में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख ले, काली एवं तीस्ता, किसका? काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय को क्या कहा जाता है? काली एवं तीस्ता नदियों के बीच अवस्थित हिमालय को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है नेपाल हिमालय। क्या कहा जाता है? नेपाल हिमालय। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हिमालय के किस चोटी को सागर माथा कहते हैं? हिमालय की किस चोटी को सागर माथा कहते हैं? तो हिमालय का जो टॉपेस्ट कहा जाए कि चोटी है जो सबसे ऊपर है उसे हम माउंट एवरेस्ट कहते हैं। माउंट एवरेस्ट को ही हम क्या? तो सागर माथा के नाम से हम जानते हैं। और सागर माथा स्पेशली कहाँ कहा जाता है? तो ये कहा जाता है नेपाल में। कहाँ पे? नेपाल में। माउंट एवरेस्ट को हम क्या कहते हैं? तो सागर माथा, सागर माथा। क्लियर है? माउंट एवरेस्ट को नेपाल में हम क्या कहते हैं? सागर माथा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देख ले, एडमंड हिलेरी एवं तेंजिन। कौन? एडवर्ड हिलेरी एवं तेंजिन कौन है ये दोनों? तो ये दोनों वैसे व्यक्ति हैं जो सर्वप्रथम माउंट एवरेस्ट पे फतह करने यानी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन कौन है? तो एडमंड हिलेरी एवं तेंजिन। कौन? एडवर्ड हिलेरी एवं तेंजिन। तो ये कब चढ़े थे? तो ये चढ़े थे 1953 ईस्वी में। कब चढ़े थे? 1953 ईस्वी में इन्होंने प्रथम बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई पूर्ण की थी। किसने? एडमंड हिलेरी एवं तेंजिंग ने। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख ले, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी आराकानयोमा, कौन सा पर्वत श्रेणी? आराकानयोमा कहाँ स्थित है? तो ये है म्यांमार में। कहाँ पे? म्यांमार में। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी आराकानयोमा कहाँ पे स्थित है? तो ये म्यांमार में अवस्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जम्मू कश्मीर में स्थित पर्वत श्रेणियों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम क्या होगा? यानी जम्मू कश्मीर में स्थित पर्वत श्रेणियों में पूर्व से पश्चिम की ओर का कहा जाए कि कैसे क्रम होगा? तो सबसे पहले पूर्व में कौन सा है? काराकोरम श्रेणी। जम्मू कश्मीर के सबसे पूर्व में कौन सा श्रेणी है? काराकोरम श्रेणी। उसके बाद कौन सा है? तो लद्दाख श्रेणी। काराकोरम के बाद कौन सा? लद्दाख श्रेणी। उसके बाद कौन सा है? लद्दाख के बाद जास्करण श्रेणी। कौन सा? जास्कर श्रेणी। और सबसे अंतिम में कौन सा है? तो पीर पंजाल श्रेणी। कौन सा? पीर पंजाल श्रेणी। तो पूरब से पश्चिम पूछ ले जाए तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। और पश्चिम से पूर्व की ओर पूछ ले तो सबसे पहले पीर पंजाल, उसके बाद जास्कर, फिर लद्दाख, लास्ट में काराकोरम हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी काफ़ी फेमस जगह है कुल्लू मनाली। तो वहीं पर कुल्लू घाटी जो है किन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है? कुल्लू घाटी जो है धौलाधर, कौन सा? धौलाधर तथा पीर पंजाल, इन दोनों पर्वत श्रेणियों के बीच में कुल्लू घाटी पड़ता है। किसका? धौलाधर तथा पीर पंजाल, इन दोनों पर्वत श्रेणियों के बीच में ही आपको कुल्लू घाटी देखने को मिलेगा। क्लियर? आगे बढ़े, अगला प्रश्न देख लें, उत्तराखंड राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? उत्तराखंड राज्य में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो नंदा देवी पर्वत शिखर। कौन सा? नंदा देवी पर्वत शिखर उत्तराखंड राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? यानी कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम। कहाँ पे? सिक्किम में ही भारत का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है कौन सा? कंचनजंगा स्थित है। अगला प्रश्न देख ले, सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो अरावली। कौन सा? अरावली पर्वत श्रेणी जो है
सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणियों में से एक है। क्लियर। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देख लें। भारत में कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? तो वो जो है कौन सा है? तो अजंता। कौन सा? अजंता जो है ये पर्वत श्रेणी भारत के सिर्फ एक राज्य में फैली हुई है। वो भी कहाँ पे? तो महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र। क्लियर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत का सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सा? प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? तो अरावली पर्वतमाला। कौन सी? अरावली पर्वतमाला कौन सी? तो वलित पर्वतमाला है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो उसे हम गुरु शिखर कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरु शिखर के नाम से जानते हैं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख ले। किस पर्वतमाला को सहयादी पर्वतमाला के नाम से भी जाना जाता है? किस पर्वतमाला को सहयादी पर्वतमाला के नाम से भी जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट पर्वतमाला। किसे? पश्चिमी घाट पर्वतमाला को सहयादी पर्वतमाला के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अगला प्रश्न देख लें। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का मिलन स्थल कौन सा है? पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के पर्वत श्रेणियों का मिलन स्थल कौन सा है? तो नीलगिरी की पहाड़ी। कौन सा? नीलगिरी की पहाड़ी में पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, कौन सा? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का जो है मिलन स्थल कहा जाए तो कौन सा है? तो नीलगिरी की पहाड़ी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत के सबसे दक्षिण भाग में स्थित पहाड़ियाँ कौन सी है? भारत के सबसे दक्षिण भाग में स्थित पहाड़ियाँ का नाम है कार्डमम। क्या नाम है? कार्डमम, जो कहाँ पे? केरल राज्य में अवस्थित है। किस भाग में? तो दक्षिणी भाग में। भारत के सबसे दक्षिणी भाग में अवस्थित पहाड़ियों का क्या नाम है? कार्डमम। और कहाँ स्थित है? तो केरल राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख ले। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो महेंद्रगिरी। कौन सा? महेंद्रगिरी। क्लियर। अगला प्रश्न देख ले। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? गिरनार की पहाड़ियाँ आपको गुजरात राज्य में स्थित है। गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। गारो, खासी और जयंतिया, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो ये तीनों पहाड़ियाँ कहाँ पे? मेघालय में स्थित है। कौन कौन सा? गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ जो है कहाँ पे? मेघालय राज्य में अवस्थित है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख ले। दक्षिण भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? दक्षिण भारत का सर्वोच्च यानी सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? अनाईमुडी। कौन सा? अनाईमुडी। अगला प्रश्न देख ले। भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली 3 पर्वत श्रेणियों का नाम क्या है? भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली 3 पर्वत श्रेणियों का नाम क्या है? तो पहला है खासी। कौन सा? खासी। दूसरा है पटकोई तथा अराकानयोम। 3 है पर्वत श्रेणियाँ जो भारत और म्यांमार के बीच जो है सीमा निर्धारित करता है। खासी, पटकोई तथा अराकानयोम। क्लियर। अगला प्रश्न देख ले। छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो पारसनाथ। कौन सा? पारसनाथ। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख ले। धूपगढ़ चोटी कहाँ अवस्थित है? धूपगढ़ चोटी कहाँ अवस्थित है? तो ये सतपुरा रेंज में अवस्थित है। कहाँ पे? सतपुरा रेंज में अवस्थित है। अगला प्रश्न देख ले। अरावली पर्वत श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है? अरावली पर्वत श्रेणियाँ आपको राजस्थान राज्य में देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हिमालय की सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई 8,848 मीटर। कितना? 8,848 मीटर। माउंट एवरेस्ट का जो है ऊंचाई कितना है? 8,848 मीटर। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देख ले। कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर अवस्थित है? कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर अवस्थित है? तो
तो ये जो है पालिनी पर्वत श्रृंखला पर, कौन से, पालिनी पर्वत श्रृंखला पर। अगला प्रश्न देख ले, किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? तो ये केरल राज्य में स्थित है। कहाँ पे? केरल में जो है सबरीमाला पर्वत जो है स्थित है। सबरीमाला वहाँ पे एक मंदिर है जहाँ पे जो है कुछ दिन पहले विवाद भी हुआ था। यहाँ पे प्राचीन समय में सबरीमाला मंदिर में क्या था, महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। बाद के दिनों में यानी हाल फिलहाल 1-2 साल पहले ही वहाँ पे कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे ऑर्डर जारी किया कि वहाँ पे महिलाओं को भी प्रवेश दिया जाए। अगला प्रश्न देख लें, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में। किस राज्य में? राजस्थान में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख ले, सेबराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? सेबराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? तो तमिलनाडु राज्य में। कहाँ पे? तमिलनाडु राज्य में। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किन नदियों के मध्य स्थित है? सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किन नदियों के बीच स्थित है? तो नर्मदा एवं ताप्ती। नर्मदा एवं ताप्ती के बीच सतपुड़ा की पहाड़ियाँ अवस्थित है। अगला प्रश्न देख ले, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी अवस्थित है? तो उसका नाम है सॉन्डिल। कौन सा? सॉडिल पीक। सॉडिल पीक। सॉडिल पीक जो है कहाँ? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख ले, हिमालय का सबसे पूर्वी चोटी कौन सा है? हिमालय का सबसे पूर्वी चोटी कौन सा है? तो उसका नाम है नाम चाबाखा। नाम चाबाखा। नाम चाबाखा जो है हिमालय की सबसे पूर्वी ऊंची चोटी है। अब चलिए बात कर लेते हैं भारत के पर्वतीय दर्रों के बारे में। किसके बारे में? भारत के पर्वतीय दर्रों के बारे में हम बात कर लेते हैं। भारत के पर्वतीय दर्रों में पहला प्रश्न आता है कि आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? आर्य जो हैं भारत में किस जो है दर्रे से होकर प्रवेश किया था? तो ये खैबर दर्रा। कौन सा? खैबर दर्रे से खैबर दर्रे से होकर के जो है आर्य भारत में प्रवेश किए थे। और ये खैबर दर्रा कहाँ पे है? तो पाकिस्तान में। कहाँ पे? पाकिस्तान में। खैबर दर्रा कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न देख ले, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रे का क्या नाम है? हिमाचल प्रदेश में जो स्थित दर्रा है उसका नाम है सिपकीला। कौन सा? सिपकीला दर्रा कहाँ पे अवस्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख ले, जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है? जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है? तो ये बनिहाल पर्वत दर्रा का ही नाम रखा गया है जवाहर सुरंग। किसका? बनिहाल पर्वत दर्रा का ही नाम जवाहर सुरंग रखा गया है। अगला प्रश्न देख ले, पिपली घाट दर्रा। कौन सा? पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? पिपली घाट दर्रा जो है अरावली पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। कहाँ पे? अरावली पर्वत पे। अगला प्रश्न देख ले, जोजिला दर्रा जोड़ता है। जोजिला दर्रा जो है श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। किसे किसे? 2 शहर श्रीनगर और लेह को जोड़ने का काम कौन सा? तो जोजिला दर्रा करता है। आगे बढ़ जाए, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है पाल घाट दर्रा। कौन सा? पाल घाट दर्रा किन 2 राज्यों को जोड़ता है? पाल घाट दर्रा केरल और तमिलनाडु राज्य को जोड़ता है। किसे? केरल और तमिलनाडु राज्य को कौन सा? पाल घाट दर्रा जोड़ता है। अगला प्रश्न देख ले, जूजू दर्रा। कौन सा? तुजू दर्रा भारत के किस देश को जोड़ता है? तुजू दर्रा जो है भारत को म्यांमार से जोड़ता है। किससे? म्यांमार से जोड़ता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। किसमें? नाथुला दर्रा जो है सिक्किम राज्य में स्थित है। क्लियर? आगे बढ़ जाए, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि बोमडीला दर्रा। कौन सा? बोमडीला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? बोमडीला दर्रा भारत में किस राज्य में स्थित है? तो बोमडीला दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश।
अगला प्रश्न देख लें, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जोजिला दर्रा जो है जम्मू कश्मीर, कहाँ पे? जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देख लें, नाथुला एवं जेलेपा, कौन सा? नाथुला एवं जेलेपा दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? नाथुला एवं जेलेपा दर्रा जो है सिक्किम राज्य में अवस्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें, जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? जम्मू से श्रीनगर का मार्ग बनिहाल दर्रे से होकर के गुजरता है। किस दर्रे से? तो बनिहाल दर्रे से होकर के गुजरता है। अगला प्रश्न, सुप्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा किस दर्रे से होकर गुजरती है? कैलाश मानसरोवर यात्रा जो है किस दर्रे से होकर गुजरती है? तो लीपू लेक, कौन सा? लीपू लेक दर्रा से होकर के कैलाश मानसरोवर जो है यात्रा गुजरता है। अगला प्रश्न देख ले, रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? रोहतांग दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में, कहाँ पे? रोहतांग दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश से होकर के गुजरती है। अगला प्रश्न देख ले, बाराला, कौन सा? बाराला, पाचाला एवं सीपीला, बाराला, पाचाला एवं सीपीला ये दर्रे कहाँ, किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। कौन से? हिमाचल प्रदेश में। बाराला, पाचाला और सीपीला ये तीनों दर्रे कहाँ पे? तो हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। माना दर्रा किस राज्य में स्थित है? माना दर्रा जो है उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे? उत्तराखंड में। अगला प्रश्न देख लें, तुजू दर्रा किस राज्य में स्थित है? तुजू दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो तुजू जो है मणिपुर राज्य में स्थित है। तुजू दर्रा कहाँ पे स्थित है? मणिपुर राज्य में स्थित है। क्लियर? तो दोस्तों आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। हम लोगों ने क्या देख लिया? तो भारत के प्रमुख पर्वत एवं दर्रे। तो इसका क्लास का जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बनने लायक था उसे हम लोगों ने यहाँ पर फटाफट अंदाज में डिस्कस कर लिया है। आशा करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आए होंगे। अगर आपको हमारा ये क्लास पसंद आया है तो आप हमारे चैनल द एडू एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि कमेंट में ये करके बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसा लगा। अगर मुझे इसमें कुछ भी मॉडिफाई करने की ज़रूरत हो, कुछ इसमें और ऐड करने की ज़रूरत हो तो उस बारे में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं अगले वीडियो में उसे जो है ऐड करके आपके सामने आ सकूँ। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।